महंगाई आम आदमी का केवल एक समय का भोजन करना भी मुश्किल हुआ जा रहा है, क्योंकि सब्जियों के रेट आसमान छू रहे हैं, अन्य चीज़ों में महंगाई है और त्योहार सर पे है। देखिए, रुपये का अवमूल्यन हुआ है और आज डॉलर की में रुपये की कीमत डॉलर के सापेक्ष रुपये की कीमत 83 रुपया हो चुकी है। और ये हालात इस प्रदेश के आर्थिक को जाहिर करते हैं। महंगाई ने उपभोक्ताओं की कमर तोड़ दी है और हर वस्तुओं के दाम बढ़ चुके हैं, चाहे वो सब्जियां हों, चाहे वो राशन हो, चाहे अन्य सामग्री हो। आसमान को छूती हुई महंगाई आज मध्यम वर्ग और जो गरीब वर्ग है, गरीब तबका है, उसको 2 जून की रोटी भी मैसर नहीं हो रही है। ये हालात बन चुके हैं प्रदेश के, देश के। और महंगाई पर किस तरह से नियंत्रण किया जाए, किस तरह से महंगाई को रोका जाए, ये दिशा में सरकार ने कोई पहल भी नहीं की है, ठोस पहल भी नहीं की है। न इनकी मंशा भी है कि महंगाई पर नियंत्रण हो। निश्चित रूप से कालाबाजारियों को, जो व्यापारी हैं, काला बाजार जो काला बाजारी हैं, उनको भी सरकार ने संरक्षण दिया है। और मेरा मानना है कि इस तरह से पूरे प्रदेश में, पूरे देश में महंगाई और भविष्य में भी आगे बढ़ेगी। इस बात के संकेत दिखाई दे रहे हैं। ठीक है सर। अभी अभी मोदी जी का कुमाऊं दौरा और उत्तराखंड केदारनाथ दौरा खत्म हुआ है, लेकिन उत्तराखंड के लिए कुछ खास चीज़ें निकल के सामने नहीं आई, ना कोई घोषणा, ना बेरोजगारी के नाम पर कोई बात हो पाई। ऐसा क्या लगता है आपको कि मोदी जी क्या उत्तराखंड करने आए थे और किस और तरीके से दो कार्यकर्ता दिन के दौरे में उनके सिर्फ पोशाकों पे खास ध्यान रहा होगा अपने। देखिए, प्रधानमंत्री जी का दौरा निश्चित रूप से भाजपा के लिए स्वागत योग्य पहल हो सकती है, कदम हो सकता है। लेकिन निश्चित रूप से जो जिस तरह के देश प्रदेश के हालात हैं, जिस तरह के प्रदेश की आर्थिकी है, जिस तरह से पूरा प्रदेश कर्ज में डूब चुका है। 1,05,000 करोड़ का कर्ज उत्तराखंड सरकार के ऊपर है और ये निश्चित रूप से यह कर्ज आम जनता तक ठोक दिया गया है। हमें उम्मीद थी कि अच्छा होता कि प्रधानमंत्री विशेष पैकेज की घोषणा करते, जो कर्ज में डूबा उत्तराखंड उसको राहत देते और नई योजनाओं की शुरुआत करते। लेकिन उनका फोकस अपने तक रहा है और आज विकास कार्य अवरुद्ध हो चुके हैं। कर्मचारियों को वेतन देने के लिए, तनख्वाह देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। लेकिन सरकार, केंद्र की सरकार खामोश है और उन्हें विकास से कोई उसका कोई संबंध भी नहीं है, कोई रिश्ता भी नहीं है। विकास से उसका कोई लेना देना नहीं है। पूरी पहाड़ की सड़कें, चाहे संपर्क मार्ग हों, चाहे राज्य मार्ग हों, चाहे नेशनल हाईवेज हों, सब बंद पड़े हुए हैं। और आपदा से पूरा पर्वतीय क्षेत्र हो या तराई का क्षेत्र प्रभावित रहा है। किसानों की फसल बर्बाद हुई है, उनको मुआवजा नहीं मिल रहा है। तो तमाम इस तरह के हालात और कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है, डर और भय का माहौल है। तो आज सरकार पूरी तरह फेलियर हो चुकी है। लेकिन सरकार को इन बातों से कोई वास्ता नहीं है, कोई इनकी इस मामले में कोई दिलचस्पी भी नहीं है कि सरकार ने पहल करनी चाहिए थी, उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए था। लेकिन मेरा मानना है कि सरकार बिल्कुल निष्क्रिय है और फेलियर हो चुकी है। दीपावली के बाद कुमाऊं दौरा है, किस तरह से दौरा रहने वाला है और शुरुआत किस जनपद से होगी सर? देखिए, कुमाऊं क्षेत्र में एक कार्यक्रम निर्धारित किया है, जो चंपावत, पिथौरागढ़, धारचूला, बागेश्वर में 5 दिवसीय दौरे का कार्यक्रम निर्धारित है। और प्रयास रहेगा कि सभी साथियों से, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, जो हमारे सहयोगी साथी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे वार्ता की जाए और कांग्रेस संगठन के संदर्भ में बातचीत होगी। भविष्य की क्या रूपरेखा होगी, कांग्रेस की जो लोकसभा के चुनाव हैं उसकी तैयारियां भी हैं। अभी से हमें
जुटना होगा और संगठन को एक मजबूत धार देनी होगी। और जो विपक्ष का जो निरंतर आरोप लगाते रहे हैं कि सरकार की कांग्रेस के कार्यकाल में विकास योजनाएं ठप्प पड़ गई थी, काम नहीं हुए, लेकिन अगर देखा जाए तो भाजपा सरकार में विकास अवरुद्ध है, कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है और अपराधियों का अपराध चरम सीमा पर हैं, अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। इसके अलावा जो बेरोजगारी है बढ़ती जा रही है, अधीनस्थ जन सेवा आयोग में जिस तरह से भर्तियों में घोटाला हुआ है, सरकार की लचर पैरवी की वजह से आज गिरफ्तार होने के बावजूद ही वो जमानत पर हैं। हमारी मांग रही है कि इसकी जांच माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के देखरेख में, निगरानी में सीबीआई जांच हो